जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे अकबर की धार्मिक नीति परीक्षा के दृष्टिकोण से। यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसकी भूमिका या तो परिचय लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग अकबर का परिचय दे देंगे थोड़ा सा, कि अकबर जो था वह हुमायूं का पुत्र था। हुमायूं थोड़ा गलत लिख दिए हैं, इसको इग्नोर कीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं इसका परिचय कि अकबर जो था वह हुमायूं का पुत्र था। एक पॉइंट हो गया। दूसरा, इसका जो जन्म था वह 15 अक्टूबर 1542 को राणा वीरसाल के दरबार में हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542। कहाँ हुआ था? राणा वीरसाल के दरबार में हुआ था। और इसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था और धाया माता का नाम माहम अनगा था। ये 3 पॉइंट हो गया दोस्तों इसके परिचय में। सबसे पहले हुमायूं किसका पुत्र था, मतलब सॉरी, अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का पुत्र था। दूसरा, इसका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। तीसरा, कहाँ हुआ था? राणा वीरसाल के दरबार में हुआ था। इसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था और धाया माता का नाम महामनगा था। धाया माता मतलब जो लालन पालन करने वाली माता। तो ये 3 पॉइंट लिख दीजिएगा आप, परिचय में काफ़ी हो जाएगा। और अन्य में इसकी जानकारी में मैं बता दूं दोस्तों कि 1556 ईस्वी में इसके पिता हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह नामक पुस्तकालय से गिरकर हो गई थी। इसके पिताजी की मृत्यु दीन पनाह नामक पुस्तकालय से गिरकर हो गई थी। कब हुई थी? 1556 में हो गई थी। और इसके बाद अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलनौर में हुआ था। और बैरम खान 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। और पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई। पानीपत की द्वितीय लड़ाई काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, यह एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो हम लोग याद कर लेंगे कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी? 1556 ईस्वी में हुई थी। किसके किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। उस समय अकबर का संरक्षक कौन था? तो संरक्षक बैरम खान था। इतना पॉइंट हो गया। और इसके बाद भी 1560 से लेकर 63-64 तक पर्दा प्रथा चलता है। पर्दा प्रथा मतलब पेटीकोट शासन चलता है, मतलब महामनगा का शासन चलता है। वो सब इसमें देखना उतना सहायक नहीं है, लाभकारी नहीं है। तो आगे हम लोग देखेंगे धार्मिक नीति। तो धार्मिक नीति में सबसे पहले 1562 ईस्वी में दास प्रथा का रोक लगा देता है, मतलब गुलाम बनाने की प्रथा पर रोक लगा देता है। काफ़ी अच्छा पहल। और 1563 ईस्वी में तीर्थ स्थल की कर पर रोक लगा देता है। हिंदू धर्म के जो लोग तीर्थ यात्रा पे जाते थे उस जो कर लिया जाता था उसको समाप्त कर दिया गया। और तीसरा में देखिएगा कि 1564 ईस्वी में जजिया कर पर रोक लगा दिया गया। ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि 1562 में दास प्रथा पर रोक लगाया, 1563 में तीर्थ स्थल कर पर रोक लगाया और 1564 में जजिया कर होता था, मतलब जो मुस्लिम समुदाय थे उनको छोड़ करके जो दूसरे अन्य समुदाय के लोग, मतलब गैर मुस्लिम कह सकते हैं, वो रहते थे जो राज्य में, उनसे कर लिया जाता, तो उसे भी समाप्त कर दिया गया 1564 में। आइए आगे बढ़ते हैं कि इबादत खाना। फिर 1575 ईस्वी में अकबर इबादत खाना का निर्माण करवाता है। इसमें अच्छे अच्छे विद्वानों को सम्मिलित किया गया, उच्च कोटि के विद्वानों को सम्मिलित किया गया। और प्रत्येक बृहस्पतिवार की रात को वो धार्मिक प्रवचन सुनता था। कौन सुनता था? अकबर सुनता था। कब सुनता था? बृहस्पतिवार को सुनता था। कहाँ सुनता था? इबादत खाना में सुनता था। और इबादत खाना का निर्माण कब करवाया? 1575 ईस्वी में करवाया। और इसमें कौन से लोग रहते थे? तो उच्च कोटि के विद्वान यहाँ पे रहते थे। और इनमें से कौन थे? तो शेख मुबारक, अब्बुल फजल और फैजी। अब्बुल फजल और फैजी इनके 9 रत्नों में से एक थे, ये भी याद रखिएगा। 1578 ईस्वी में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। पहले तो मुस्लिमों के लिए खोला गया था, उसके बाद 1578 में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। और यहाँ पे सभी धर्मों के विद्वान आके अपना अपना प्रवचन देने लगे। और यह जो था वह सर्वधर्म संसद बन गया, मतलब सभी धर्मों के विद्वान यहाँ पे आइए, अपने लेक्चर्स दीजिए, अकबर को सुनाइए और अकबर को जो है सो खुश कीजिए। आगे देखते हैं। 1578 में सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। अब 1581 में यह बंद कर दिया गया और 1582 में पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। जब सभी धर्मों के विद्वान आने लगे तो एक दूसरे में मतभेद होने लगा और लड़ाई झगड़ा काफ़ी बढ़ने लगा, तो इसलिए 1581 में बंद कर दिया गया और 1582 में इसे पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। और फिर मजहर की घोषणा हुई 1579 में, 1579 में मजहर की घोषणा हुई। और इसका प्रारूप कौन तैयार किया था? शेख अब्दुल्ला तैयार किया था। और इसमें क्या था? मजहर में क्या था कि धार्मिक मामलों की अंतिम सुनवाई अकबर स्वयं करेगा। जो बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो जाते थे जिसका निष्कर्ष नहीं निकल पाता था, अब उसकी जो सुनवाई क्या कौन करेगा? वो करेगा अकबर। और जितने भी धार्मिक मामले होंगे उसकी सुनवाई स्वयं करेगा अकबर। अब देखिए, एक नए धर्म का प्रादुर्भाव होता है, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही सभी धर्मों का सार था। दीन ए इलाही जो था वह सभी धर्मों का सार था और 1582 में इसे प्रतिपादित किया गया। देखिए,
यह जो था एक विशेष प्रकार का धर्म नहीं कह सकते, लेकिन सभी धर्मों का सार था दीन इलाही, और 1582 में इसे प्रतिपादित किया गया। और इसके सिद्धांत निम्नवत हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से इसको स्मरण कीजिएगा और ध्यान से याद कीजिएगा इसको, कि एक मिनट, कि इसकी जो दीक्षा था, अब ये धर्म को मानने के लिए कुछ सिद्धांत थे, तो सिद्धांत निम्नवत है। तो आइए एक करके देखते हैं कि इसकी दीक्षा जो था वह स्वयं अकबर देता था। मतलब इस धर्म को अगर आप अपनाना है, दीक्षा लेना है, तो आपको अकबर के पास जाना पड़ेगा। और दीक्षा के लिए रविवार का दिन निश्चित था। इबादत खाना का प्रवचन अकबर सुनता था बृहस्पतिवार को, और दीन इलाही का जो दीक्षा है वो रविवार को ही निश्चित था। अन्य दिन में आप नहीं ले सकते थे, रविवार को ही ले सकते थे। और इसके लिए जो सम्राट के चरणों पर अपना सिर रखना होता था, मतलब कि अगर आपको ये धर्म अपनाना है तो अकबर के चरणों में अपना मस्तक रखिए। मस्तक रखने का अर्थ ये हुआ कि आप सामने झुक रहे हैं और आपके अंदर से जो है सो घमंड और जो आपका सम्मान है वो उसके चरणों में रख रहे हैं। मतलब आप किसी भी सम्मान की अभिलाषा नहीं करते हैं, पूर्णतः आप त्याग देते हैं। आप में विनम्र भावना है। अगर आप किसी के चरणों में झुक रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर विनम्रता है। तो इसलिए ये सिस्टम था। आगे देखते हैं कि प्रत्येक शिष्य को मांसाहार त्यागना पड़ता था। बहुत अच्छी पहल थी दोस्तों कि प्रत्येक शिष्य को मांसाहार त्यागना पड़ता था, और अगर सदैव के लिए नहीं त्याग सके तो अपने जन्म मास से कम त्यागना था। आपको सबसे पहले तो मांसाहार त्यागना पड़ता था। अगर आप हमेशा के लिए मांसाहार त्याग नहीं कर सकते तो जिस महीने में आपका जन्म हुआ है, जिस महीने में आपका जन्मदिन है, कम से कम उस मास तक आपको मांसाहार का सेवन नहीं करना था। बहुत अच्छी पहल थी दोस्तों। फिर देखिए कि अपने जन्म दिवस पर प्रतिभोज तथा दान देना आवश्यक था। वहाँ केक काटने का सिस्टम बिल्कुल नहीं था। आपको जो था वह सभी लोगों को प्रतिभोज कराना पड़ता था, आपको खिलाना पड़ता था, और दान देना आवश्यक था। अभी तो केक काटता है सबको। आगे देखते हैं। प्रत्येक सदस्य मृत्यु के बाद का भोज जीवन में ही दे देता था। जो मृत्यु के बाद जो हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार जो 13वीं करवाई जाती है, जिसमें ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता था, मरने के बाद दिया जाता है, वो उस समय दीन इलाही में ये सिस्टम था कि आपको अपने मरने के बाद का भोज मरने से पहले ही दे देना पड़ेगा। मतलब आप जिंदा रहिए और अपने मरने के बाद का भोज आप पहले ही अपने हाथों से ही करवाइए। उसके बाद देखिए कि जलाया या दफनाया अपनी इच्छा के अनुसार जाता था। मतलब ये धर्म जो मानता था उसमें ऐसा नहीं सिस्टम था कि जलाना ही है या दफनाना ही। आप अपनी इच्छा अनुसार जल भी सकते थे और दफन भी हो सकते थे। मरने के बाद आप अपनी इच्छा आप बता दीजिए अपने घर वालों को, फिर वो आपको दफना भी सकते हैं, जला भी सकते हैं, आपके इच्छा के अनुसार, कोई बाध्यता नहीं थी। 8वां देखेंगे कि वृद्ध या अल्पवयस्क कन्याओं से विवाह नहीं कर सकते थे। मतलब वृद्ध जो वर थे, वृद्ध जो लड़के थे, वो विवाह नहीं कर सकते थे। और अल्पवयस्क मतलब कम उम्र की जो कन्याएं थी वो भी विवाह करने के योग्य नहीं थी। काफ़ी अच्छा सिस्टम था दोस्तों दीन इलाही में, बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांत थे। आगे देखिए कि क्रोध त्याग क्षमा को अपनाना। क्रोध को त्याग देना है और क्षमा को अपनाना है। क्रोध को त्याग दीजिए और क्षमा को अपनाइए, और मीठे वचन का प्रयोग कीजिए। व्यवहार अच्छा होना चाहिए था। ये सब सारी चीज़ें जो थी अकबर के दीन इलाही में थी। बहुत अच्छा सिद्धांत था। और देखिए अगला, कसाईयों एवं चिड़ीमारों का बर्तन उपयोग नहीं कर सकते थे। वो लोगों के बर्तन थोड़े अशुद्ध होते हैं, इसलिए आप उसका उपयोग बिल्कुल कतई नहीं कर सकते थे। और देखिए 11वां नंबर सिद्धांत देखिए कि एक से अधिक विवाह नहीं आप कर सकते थे। एक से अधिक विवाह आप करने के योग्य बिल्कुल नहीं थे अगर आप ये धर्म को मानते थे। और 12वां सिद्धांत देखिए कि प्रातः दोपहर और शाम सूर्य पूजा करना पड़ता था। ये हिंदू धर्म से लिया गया है, लेकिन बहुत अच्छा। ये सब 12 पॉइंट्स अगर आप लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर देखेगा तो बहुत हैप्पी हो जाएगा। वो आपको फुल ऑन फुल मार्क्स देने की पूर्णतः कोशिश करेगा। आगे इसका निष्कर्ष लिख देंगे कि अकबर जो था, एक मिनट, कि अकबर अपने धार्मिक नीतियों के कारण महान कहलाया। जैसे कि हम सब देख सकते हैं कि दीन इलाही में इतने अच्छे अच्छे सिद्धांत थे, इसके कारण अकबर जो था वह महान कहलाया। हालांकि अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई और इसके बाद धर्म की समाप्ति हो गई, लेकिन इसके धार्मिक नीति ने मुगल साम्राज्य की एकता एवं एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इतना अगर आप लिख दीजिएगा निष्कर्ष में तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे और वो बहुत अच्छा मार्क्स देगा आपको। आगे देखिए की पॉइंट्स याद रखिए कि सबसे पहले आपको तो परिचय देना था, अकबर का परिचय देना था कि जन्म कब हुआ,
कहाँ हुआ, इनके पिताजी का नाम क्या था, फिर राजगद्दी पर कब बैठा, तो मतलब कि इसके पिता की मृत्यु हुई, फिर पंजाब के कलानौर में इसका राज्याभिषेक हुआ। फिर थोड़ा सा लिख दीजिएगा बैरम खान के बारे में कि द्वितीय पानीपत के युद्ध के समय अकबर का संरक्षक बैरम खान था, और द्वितीय पानीपत युद्ध जो हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था 1556 ईस्वी में। और 1556 से 1560 तक बैरम खान के संरक्षण में शासन चला। उसके बाद वो जो पर्दा काल था, पेटीकोट काल था, उसे आप नहीं लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन इतना लिख दीजिएगा। और उसके बाद दास प्रथा का अंत कब करता है, 1562 में करता है। तीर्थ स्थल कर पर रोक लगाता है 1563 में। जजिया कर की समाप्ति करता है 1564 में। इबादत खाना का निर्माण करता है 75 में। मजहर की घोषणा करता है 79 में। दीन इलाही की स्थापना करता है 82-83 में। और उसके बाद इसका निष्कर्ष लिख देना है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे के वीडियोज़ में जल्द लाने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।